कोमल बहन, देखो तो ये बादल कप्पा आधी रात को मलका सावित्री के कमरे में क्या कर रहा है, और उसके पंख में वो चमकता हुआ क्या है। तोते भैया चुप कर जाएं, वो शाही माला है। ये जादुई माला लेकर बादल कप्पा पूरी जंगल पर राज करना चाहता, ताकि वो नीली कवि के साथ मिलकर इस जंगल का बादशाह बन सके। लेकिन कोमल बहन, हम नौकरों की बात भला कौन सुनेगा? अगर बादल को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। हाँ तोते भैया, बस मैं भी इसीलिए चुप रही, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह हो जाती है। जब मलका सावित्री सोकर उठती है तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जब सब पक्षी इकट्ठे होते हैं तो बादल कप्पा शोर मचा देता है। ये सब किया धरा मल्लिका की बेटी बिजली का है। इसी ने ही माला चुराकर अपनी माँ पर जादू किया है, ताकि ये जंगल की महारानी बन जाए। माँ जी, देखिए ना, आपकी बेटी ने आपकी हालत क्या कर दी है। ये माला लेकर रात को भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे महल से निकाल दे। बिजली बेटी, तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लिए तो उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? बिजली बहन, बस एक ही उपाय है, अब आप ही वो कर सकती हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे बताओ, मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आपको नीले गार में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। वही चील इस जहर का तोड़ जानती है, और तुम्हें वो जादुई आईना देगी जिसमें सच नजर आता है। हाँ राजकुमारी, जब तक आप वापस नहीं आती, मैं और चिड़िया बादल पर नजर रखेंगे और आपकी माँ की रक्षा भी करेंगे। फिर बिजली कभी वहाँ से उड़ती है और नीले गार में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी चील मिलती है, जिसे बिजली कभी सारी बात बताती है। बेटी, अगर तुम अपनी जिंदगी के 3 कीमती पल कुर्बान करोगी तो ही मैं तुम्हें वो आईना दूंगी। बिजली कभी अपनी माँ को बचाने के लिए अपने खूबसूरत पर कुर्बान कर देती है। फिर चील उसे एक नीला आईना देती है और कहती है, ये आईना जिसके सामने जाएगा उसका असली रूप दिखाएगा। बिजली कभी बहुत खुश होती है और वो आईना लेकर वापस उड़ती है। इधर बिजली कभी के जाते ही बादल कप्पा नीली कभी को महल में ले आता है, और वो दोनों मिलकर शाही महल पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि मल्लिका को नौकरानी बना देते हैं। अरे ओ बूढ़ी, जा मेरे लिए बागीचे से ताजे ताजे फल तोड़ कर ला। अब तू इस महल की नौकरानी है और मैं मल्लिका। जा बुढ़िया, अभी तक सुना नहीं, मेरी नीली जी ने तुझसे ताजा ताजा फल मांगे हैं। बेचारी बूढ़ी सावित्री वहाँ से बागीचे की ओर चली जाती है। मल्लिका, आप रुक जाइए, मैं आपको ये मीठे फल तोड़ देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कुछ फल तोड़कर टोकरी में रख देती है। मल्लिका, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या बिजली कभी वो आईना ला पाएगी? हाँ तोते, मुझे पूरा विश्वास है, वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद बिजली कभी वापस लौट आती है। इसके पर झड़ चुके थे, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वो सीधी महल के अंदर जैसे ही मल्लिका आईने में देखती है तो इसे रात का वो मंजर नजर आ जाता है, जब बादल इसे जहर दे रहा था और माला चुरा रहा था। तभी मल्लिका की याददाश्त झटके से वापस। मुझे माफ कर दे माँ, माफी तुम नहीं मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही इस बादल कव्वे से प्यार करके तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की, फिर भी तुमने हमें महल के अंदर रखा। मैं ही इस कव्वे के प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये नीली के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। कोमल चिड़िया और तोते की जासूसी ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। बादल कप्पा अब जमीन पर ही रहता था और नीली कभी इसके साथ जंगल में भीख मांगती। ऊपर वाले, आखिर तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है?
बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता, आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है, तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे जाती है। नीली पहाड़ी पर चीलों और बाजों का पहरा था। कोमल अकेली थी। रास्ते में चिड़िया को बुलबुल मिलती है। अरे चिड़िया बहन, ये क्या? ये रास्ता तो नीली पहाड़ी को जाता है, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? वहाँ मत जाओ, वो चीलें और बाज तुम्हें मार डालेंगे। बहन, मेरी माँ जी की जिंदगी खतरे में है। अगर मैं वो जड़ी बूटी ना लेकर आई तो मेरी माँ जी को कुछ भी हो सकता है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे हर हाल में जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो एक पहाड़ी के पीछे छुप जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो ढेर सारी चीलें हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये मुझे मारकर खा जाएंगी। कोमल चिड़िया थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर वहाँ से उन चीलों के पास जाती है। अरे अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी चले जाओ। मैंने अभी देखा है एक बहुत बड़ा चीलों का झुंड इसी ओर ही आ रहा है। मैं तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही थी। तुम सबको देखा तो सोचा कि तुम्हारी जान भी बचा लूं। चिड़िया की बात सुनकर वो चीलें भी डर जाती हैं। चलो यहाँ से चलो,